श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। गई सो गई अब राख रही को। बात आज की नहीं पुरानी है, रोग आज का नहीं पुराना है। इस रोग से आक्रांत हो कितने काल कलवित हुए ठिकाना नहीं। प्राचीन काल से अर्वाचीन पर्यंत असंख्य रोगी मर रहे हैं और भविष्य में मरेंगे। वैद्य मुए, रोगी मुए, मुए सकल संसार, किंतु यह असाध्य व्याधि अद्यावधि पूर्ववत ज्यों का त्यों विद्यमान है। आपके मन में उस रुझ को जानने की उत्सुकता होती होगी। आप पूछेंगे वह कौन सी बीमारी है। भगवत चिंतन परमात्म भजन युवावस्था की वस्तु नहीं, बुढ़ापे की है। और यह युवावस्था खाने पीने मौज उड़ाने के लिए। आप समझते होंगे यह किनकी वाणी है? उनकी जिनको भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ सूझता नहीं, जिनको परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं, जो येन केन प्रकारेण मिथ्या अस्ति उत्कोच तथा ठगी प्रवृत्ति कर्मों द्वारा धन संचय करके उसके भोगों में मस्त रहने की इच्छा वाले हैं। याव जीवं सुखम जीवे द्रवम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और दूसरे वे जो स्वाध्याय और स्वानुभव ज्ञान से हीन हो मात्र लकीर के फकीर बने हैं, उनका यह प्रलाप है। पुनः आप पूछेंगे अध्यात्म अनुभव ज्ञानी क्या कहते हैं? युवैव धर्मशीलः स्यात्, अर्थात यौवन में धर्मशील बनो। क्यों? बालपन में बाल बुद्धि व अज्ञानता अथवा अल्पज्ञता के कारण पारमार्थिक ज्ञान नहीं हो पाता, और वृद्धावस्था में उक्त ज्ञान की अभिज्ञता होने पर भी शरीर सशक्त नहीं रहने के कारण उसकी साधना समुचित नहीं हो पाती। इसलिए आप ही विचारें। अंग गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं जान तुंडम कर धृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंज त्याशा भांडम, अर्थात पलित हो गए बाल शीश के, गलित हुआ सब गात, टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत, पकड़े हुए हाथ में कपता कैसा फवता दंड, फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड अहो पाखंड। ऐसी दयनीय दशा में इस भजन क्या हो सकता है? अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी अवस्था में परमार्थ चिंतन की क्या कोई आशा की जा सकती है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सो प्रकट तनु जर्जर जरावश व्याधि शूल शतावई, शीर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत वचन काहू न भावई, गृह पाल हुते अति निरादर खान पान न पावई, ऐसे हु दशा न विराग तह तृष्णा तरंग बढ़ावई। अपने समस्त जीवन के लिए सभी शुभाशुभ कर्म चलचित्र की भांति मनोगत गोचर होते रहते हैं, और भविष्य अंधकार के गर्त में अव्यक्त होने के कारण चित्त चिंताग्रस्त रहता है। इस तरह चिंता शापिन से दंशित शोक शमीर के विकंपित एवं विषय विष की ज्वाला से प्रज्वलित प्राणी परमात्म चिंतन क्या कर सकता है? उस समय उसके लिए दो तो टूटी खाट फटी है, झलंगा पड़े रहो दरवाजे पर ही चरितार्थ होगा। अतएव ये भोले भाले मानव, जरा सुबुद्धि संयुक्त होकर विचारो तो सही। बुढ़ापे में जबकि कमर और घुटनों में दर्द होगा, तब तू ध्यान साधना के लिए आसन मारकर बैठ सकेगा? कितनी देर बैठ सकेगा? शक्तिहीना नेत्रेंद्रिय से क्या तू सद्ग्रंथों का स्वाध्याय कर अनुशीलन कर सकेगा, जबकि आँख और कान साथ नहीं देंगे? तू साधु संतों के संग में जाकर भी उन साधु संतों के दर्शन एवं प्रवचन से अपने को लाभान्वित कर सकेगा? और जबकि पदेंद्रिय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया हो कि मुझसे चला नहीं जाएगा, तब क्या उन महात्माओं के
सत्संग में प्रतिदिन स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक तू जा भी सकेगा? यावत स्वस्थ मिदंग शरीर मरुजंग याव जरा दूरतो यावेच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षो नायुषः आत्मश्रेयस्ति तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान स्वदीप्ते भावने तु कूप खनन प्रद्युत्तमः कीदृशः। अर्थात यावत प्रयत्न यह शरीर स्वस्थ है और वृद्धावस्था नहीं आई, जब तक इंद्रियां शक्तिहीना नहीं हुई और नष्ट नहीं हुई, तावत पर्यंत आत्मोन्नति का कार्य प्रयत्न पूर्वक कर, क्योंकि बुढ़ापे में भगवत भजन करने की इच्छा व चेष्टा घर में आग लगने पर कुआं खोदने के सदृश है। इन बातों पर ध्यान नहीं देकर तूने यौवन के जीवन को नाली के पानी के समान बहाया। यौवन मद में तूने सदाचार और परोपकार को तिलांजलि दे अनस्थिर सनातन तिलांजलि दे अनस्थिर संतान संपत्ति पद एवं प्रतिष्ठार्थ अत्याचार दुराचार एवं परपीड़न की सीमा को भी लांघा, किंतु तू अपनी छाती पर हथेली रखकर सत्य सत्य बता, क्या तुझे तोष हुआ, शांति मिली? कदापि नहीं। घृणित वस्तुओं के निकलने वाले मुंह को कमल और चंद्रमा के समान समझकर सब कुछ न्योछावर करते हुए तेरा कितना जीवन नष्ट हो चुका। धन के लिए धर्म को बेच चुका, मान प्रतिष्ठा के लिए धन को बहा चुका, हाट हवेली लड़के वाला कुटुंब परिवार के लिए भी तू क्या क्या न कर चुका। खेल तमाशा और मादक द्रव्यों में भी क्या उसको नहीं टटोल चुका। पर सच तो बता, कभी भी तुमको सुख और शांति के दर्शन हुए? यदि उसके बाह्य रूप से पुष्प की सुगंध के समान सुख का भ्रम भी हुआ होगा, तो सच की उसके अंदर रहने वाले विषाक्त दुखदायी कीड़े मकोड़ों ने डंक मारकर तुझे व्याकुल कर दिया होगा। फिर क्यों जीवन का अनमोल समय नष्ट करता है? जानते हो, जवानी अस्थिर नहीं रहती, यह तो बिजली की क्षणभंगुर छटा और उमड़ती अनस्थिर घटा है। इसके नष्ट होने में क्या देर लगती है? अतएव यही अवस्था है जिसमें तुम जितने शुभ संचय कर सको कर लो। याद रखो, फिर इस युवावस्था का स्वर्णिम युग कितने भी मूल्य चुकाने पर पुनः प्राप्त होने योग्य नहीं है। यह अवस्था ऐसी है कि जाकर फिर आती नहीं, और बाद की अवस्था ऐसी है कि आकर फिर जाती नहीं। इसलिए किसी कवि ने बड़े ही मज़े में कहा है, जो जाकर न आए वह जवानी देखी, जो आकर न जाए वह बुढ़ापा देखा। नभो न रूपं जरिमा मिनात पुरा तपस्या अभिशस्तेर ही ऋग्वेद। घनघोर घने बादल आकाश में छाए हैं। दूर दूर तक उमड़ती हुई घटनाओं का अंत दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया हो। बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, परंतु तभी होता क्या है, एक बूंद नीचे गिरती है, फिर दूसरी नीचे गिरती है, तब बूंद के बाद बूंद गिरती है, गिरती चली घटती चली जाती है, मिटती चली जाती हैं घटाएं। इसी प्रकार यौवन का यह बादल भी एक एक दिन, एक एक रात, एक एक क्षण करके छिन्न भिन्न हो जाता है, मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। जाग ए मानव, जब तक यौवन की यह घटा विद्यमान है तब तक कुछ कर ले, आत्मा को पाने का यत्न करें। यह घटा सदा नहीं रहेगी, इसे एक दिन समाप्त होना है। यह तेरे जीवन का स्वर्ण युग है। इस स्वर्ण काल को व्यर्थ की बातों में खोएगा तो स्मरण रख, फिर वृद्धावस्था आएगी निश्चित रूप से। अतएव जो कुछ करना है जवानी में कर लो, यदि नहीं कर पाया तो बुढ़ापे में तुम्हारे पास पछताने के सिवा और रहेगा ही क्या। किंतु सोचो तो सही, उस समय पश्चाताप करके भी क्या होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अतएव ए मानव, अब भी अपने होश संभाल और प्रयत्न कर कि तुझे जीवन की अंतिम घड़ी में यह कहना न पड़े कि हाय मैं कुछ न कर सका। जानते हो,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपनी अनमोल जवानी के जीवन को जलवत बहाते एक दिन उसको होश हुआ और उसी क्षण उन्होंने परमात्मा के समक्ष शपथ ली, अवलो नशानी अब ना नशइयों। श्री सद्गुरु महाराज की जय।